Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, never strong, never brave. Memories like this never end, but they don't fade away. So when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on. And I'll be right there, close to the sun, close to the sun. और ये है वो तबाही सीन, देखिए, जिसके लिए हम लोग इतना ऊपर चढ़ के आए हैं। बालूद नाम की यह जगह है और ये सुपर सनसेट पॉइंट है, जहां हम लोग कल बीती शाम आए थे, लेकिन यहाँ का नज़ारा देख नहीं पाए थे, सनसेट देख नहीं पाए थे। और यह देखिए, बिल्कुल सपनों के जैसी यह जगह है, यह दुनिया है जो इंसान को मुग्ध कर दे। प्रकृति की ऐसी सुंदरता, एक से एक बढ़कर सुंदरता देखिए आप। The ones who let shine through the rain, the ones who stood for something more, we won't forget your names. The tide is high, say goodbye, we set it sail, and all those midnight secrets told, we'll take them to the grave. So when I'm gone, oh when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. सनसेट हो रहा है क्या? सनसेट हो गया? सनसेट हो ही गया। और इन नज़ारों का जो आनंद है, उस आनंद को और दुगुना करने के लिए यहाँ भाई लोग कैंप लगा रहे हैं। देखिए, सारी व्यवस्था करके हमारे भाई लोग लेके आ गए हैं। Close to the sun. कैसे लग रहा है जगह? बढ़िया एकदम। So when I'm gone, oh when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no they don't fade away. So when I'm gone, oh when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on. मैं बजाऊंगा। बात तो पड़ेगी ला, ये तो स्टार्ट बहुत आगे जाना है, इनसे भी उम्दा की वाट लगाना है। आना है नाम का गजब! आज जो तेरा कल मेरा दीवाना है, ये हमने ठाना है। हिप हॉप को आना है, क्या बोला समझ, हिप हॉप को आना है, गजब मचाना है, धुआं उड़ाना है, असली क्या सबको बताना है। तू अगर तेरा तो मैं तेरे शाना है, तू अगर बाप तो मैं तेरा दादा है। ऐसे ही बचेंगे ना, ऐसे ही बढ़ेंगे ना, ऐसे ही बचेंगे ना, ऐसे ही बढ़ेंगे ना, ऐसे ही बढ़ेंगे ना। कि उम्मीद तेरे साथ कोई नहीं, मेरे आगे पीछे नहीं, मेरे बात कोई नहीं। कलम से लिखा है, शब्दों को जोड़ा है, दुनिया में रहकर जो मेहनत से सीखा है, देखा है कुछ भी नहीं, दिल में उम्मीद तो सब कुछ सही। मेरी मंजिल लगता है यही कहीं, कर ले तू मेहनत तो ये भी सही। आगे पीछे कोई
कोई नहीं रोका, दुनिया वालों ने टोका, मैंने ध्यान लगा कर सोचा ये किस्मत है खेल अनोखा, अब मिल गया ये जिन्हें मौका, फिर मैंने मारा चौका। 2 4 8 10 पता नहीं कितने लोगों ने रोका, कुछ नहीं पता मैं सब जानता, सबसे पहले मैं तुझको बताता, धर्म न जाति कुछ न मानता, ना मेरा राजा हिप हॉप संभालता, जो उनसे जले उन्हें पहचानता, मेरे साथ आओ ये रैप जमाना। आज बस्तर में हम लोग का लास्ट दिन है और आज तारीख क्या है? 14 तारीख। 14 तारीख। कभी जो है बाइक से हम लोग आएंगे और उसके बाद बस्तर का पूरा आनंद लेंगे, बस्तर आनंद लेंगे। उस समय हांदा वाड़ा और पता नहीं क्या क्या जो गजब का वाड़ा जो जगह है वह सब जगह का एक्सपीरियंस करेंगे। और कल हम लोग के द्वारा एक बहुत अच्छा काम किया गया है, नामकरण किया गया है। तो एक बहुत ही सुंदर सनसेट पॉइंट जो आप लोग देखे रात में, जो पिछला हम लोग यहाँ मजे कर रहे थे, वो सनसेट पॉइंट जो था, तो वहाँ का नाम हम लोग के द्वारा दोनों के इच्छाओं के हिसाब से रखा गया आनंद, और ये नाम दिया शिखर। तो हम लोग जो है उस जगह का नाम आनंद शिखर जो प्रस्ताव रखे तो वो पारित कर दिया गया यहाँ के निवासियों द्वारा, जो दोस्त लोग थे उनके द्वारा। तो आनंद शिखर के नाम से वह शिखर अब जाना जाएगा। वहाँ पे आनंद बहुत प्राप्त होता है, आप लोग उस जगह पे जाएंगे तो पता चलेगा क्या क्या आनंद प्राप्त होता है। तो वहाँ पे हम लोग को विकटानंद प्राप्त हुआ और उसको नेट में अपलोड भी कर दिया गया है। बस्तर में जब गूगल मैप्स में आप चेक कर सकते हो, गूगल मैप्स में चेक कर सकते हैं, और वो जो जगह का नाम है वो हमारे ही द्वारा उद्धृत किया गया है, तो हमेशा के लिए जिंदा हो गया। एक अच्छी याद लेके जा रहे हैं यहाँ से, है ना। तो अभी दंतेश्वरी मंदिर चलेंगे, तो कुछ देर में हम लोग अब निकलेंगे दंतेश्वरी मैया के दर्शन के लिए। अभी निकलेंगे हम लोग 10-11 में बच जाएगा। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग दंतेश्वरी मैया की दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे चित्रकूट वाटरफॉल। प्राप्त है इस मंदिर के। यहाँ पे जब सती माता जब वो हुई थी हवन कुंड पे, जब उन्होंने वो किया था अपना, तो उस टाइम पे यहाँ पे जब शिव जी ने उनको लेकर के कंधे पे घूमना चालू किया था, तो उस टाइम पे जब सुदर्शन चक्र से विष्णु जी ने उनके शरीर के टुकड़े किए थे, तो उनमें से एक जो हिस्सा है उनका दांत जो था यहाँ पर आके गिरा, तो इस जगह का नाम दंतेश्वरी मंदिर पड़ा, क्योंकि यहाँ पे दांत गिरा है माता का। अच्छा। तो इसलिए इसका नाम दंतेश्वरी पड़ा, और इस जो शहर है इसका नाम दंतेवाड़ा पड़ा। और बोलते हैं ना कि जहाँ भी शक्तिपीठ होता है वहाँ पे भैरव बाबा होते ही हैं। सही है। जहाँ जहाँ पे माता है शक्तिपीठ है वहाँ भैरव बाबा खड़े हैं। तो यहाँ भी भैरव बाबा हैं जो कि पीछे हैं। मंदिर आने के बाद मन शांत हो जाता है, भगवान के प्रति लगाव बढ़ जाता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे दशहरा की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, अभी से 75 दिन अभी अपना सितंबर चल रहा है ना, 70 दिन पहले से यहाँ दशहरा का शुरुआत हो जाता है। और ये डोली निकली है, और ये जितने भी यहाँ पे आप अभी मूर्ति देखेंगे सब देवी देवता हैं यहाँ के। और दशहरा के दिन पे ये सारे देवी देवता बाहर आते हैं, इसलिए बस्तर का दशहरा वर्ल्ड फेमस दशहरा का। मतलब जब दशहरा होता है ना, तो दशहरे की शुरुआत यहाँ ऐसी होती है कि राजा जी आते हैं, माता से परमिशन लेते हैं, माता फिर उनको आती है अपने रूप में, उसके बाद फिर वो बताती है कि चलिए अभी दशहरा, मतलब उनको परमिशन देती है जब, उसके बाद फिर वहाँ से असली दशहरा माना चालू होता है। तो उसमें एक कन्या होती है जिसके ऊपर माता आती है, उसके लिए एक झूला बनाया जाता है कांटों से भरा हुआ, क्योंकि माता जब आती है तो उनको उसमें खेलना होता है।
अच्छा, तो इसी गांव की लड़की जिनके ऊपर देवी सवार होती हाँ, है। वो मतलब एक पर्टिकुलर किसी जगह से, किसी भी गांव के ही रहते हैं, बस्तर एरिया के ही रहते हैं। ये सब जमीन से निकला हुआ है। अच्छा, ये सब जितना भी मूर्ति है सब जमीन का निकला हुआ है, सब यही दंतेवाड़ा में ही है। दंतेवाड़ा, बारसूर, हाँ, बस्तर रीजन से मूर्तियाँ निकलती है। मजे की बात यह है, यहाँ ये है दंडकारण्य का एरिया। राम जी जो थे अपने अधिकतर समय वनवास के टाइम पे इस जगह पर उतारे थे, इस जगह पे ही रुके हुए थे, दंडकारण्य पे। और ये जो एरिया है यहाँ पे ना, रावण जैसे हमारे बाकी पूरे देश में रावण को मारा जाता है, आग लगा देते हैं, जो भी है मतलब प्रथा है उसकी, मारा जाता है। यहाँ पे रावण दहन नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि शूर्पणखा, दंडकारण्य जो है शूर्पणखा का एरिया था, इलाका था उसका। शूर्पणखा जी थी, उसकी बहन थी रावण की। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो उसकी भी पूजा की जा सकती है, ऐसा भी कह सकते हो। पूरा धार्मिक वातावरण यहाँ पे है। यहाँ किसी भी इंसान का तुरंत दिमाग बदल सकता है, मैंने ऐसा अनुभव किया अभी। जो भी मन में जितनी भी व्यथाएं हैं तुरंत देखते देखते शांत हो गई इस जगह पहुँचने पर। और एक ऐसा ताकत महसूस हो रहा है जो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, कुछ ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है, एकदम साक्षात है। बहुत ताकत है इस जगह में, यह सत्य है। एक एक मूर्तियों को देखकर बिल्कुल अजीब सा एक खिंचाव है, जैसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है सारी मूर्तियाँ। ये सब में जान है ऐसा महसूस हो रहा है। यह सब देखिए आप। जय शिव शंकर। एक अलग ही वाइब है यहाँ पे, हल्का थरथरी भी महसूस हो रहा है। इतनी ताकत है इस जगह में, कभी आप लोग आए तो अनुभव करके देखिएगा। जय माँ दंतेश्वरी, जय माँ मौली। तो माँ दंतेश्वरी जी की मंदिर में हमने माँ के दर्शन कर लिए और यहाँ से हम लोग का जाने का प्लान हुआ है चित्रकूट से रायपुर। तो यहाँ से विवेक और हम लोग अलग अलग होने वाले हैं। अब अगली बार हम लोग जब भी आएंगे समय लेके आएंगे और यहाँ से हम लोग निकलेंगे चित्रकूट जलप्रपात के लिए। तो इस बार हमारा साथ इतना ही है, इसके बाद फिर साथ बढ़ जाएगा, कहीं नए टूर का प्लान करेंगे। और अभी देखो छत्तीसगढ़ में अभी एक्चुअली अपना स्टार्टअप है नया, देखो छत्तीसगढ़। इसमें अपन पूरे छत्तीसगढ़ के जो भी टूरिज़्म, जो पब्लिक टूरिज़्म प्लेसेस हैं, उसके अलावा अनएक्सप्लोर्ड जो प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग पहुँच नहीं पाते हैं, देखने की अच्छी जगह है, वहाँ के लिए हम सारा कुछ अभी प्लान कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम पूरे इंडिया और इंडिया के साथ साथ बाहर के लोगों को भी हम टूर करवाएंगे। तो पहला हिस्सा तो हम ही लोग हैं उसका। Yes. उसके बाद बाकी आप लोग सब एक एक करके इनसे कांटेक्ट करके तो देखो छत्तीसगढ़ को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और मज़े उठाइए। यस। अच्छा, माता के चरण। बाहर से ले लें। ये माता जी के चरण है। अन्नम देव राजा के साथ कन्या रूप में आई, कन्या रूप में आके प्रथम यहीं पर रुकी, यहाँ रुक के है कि वो मंदिर में जाके बैठी। उस दिन का ये माँ का चरण है, छोटे रूप में आई थी। जी, बहुत बहुत
आगे है शंखिनी नदी और नदी से सटा हुआ ये माँ दंतेश्वरी जी की मंदिर, और आगे यहाँ से जाके मंदिर नदी का संगम है, दमकिनी और शंखिनी नदी का। क्या विराट स्वरूप है, आसमान के साथ छूता हुआ हमारे बजरंगबली का यह सुंदर सा प्रतिमा। जय बजरंगबली। तो माँ के मंदिर से हम लोग रूम पहुंच चुके हैं और रूम से चित्रकूट फॉल जाने की तैयारी हो रही है और रूम से चेकआउट करने वाले हैं। चिंतामणि गया है फ्रेश होने, तो निकलते हैं चित्रकूट वाटरफॉल पे डायरेक्ट।